नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याएं कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं और उन समस्याओं की वजह से वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके वैवाहिक जीवन की छोटी लेकिन विशेष समस्याएं क्यों पैदा होती हैं और उनके समाधान क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः काल 9:12 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं वैवाहिक जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के बारे में जो आगे चलकर के बड़ा रूप ले लेती हैं या बड़ी हो जाती हैं। सबसे पहले सबसे कॉमन समस्या ये है कि विवाह के बाद पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाना। क्या कारण होता है? देखिए, जब पति और पत्नी की राशियों में मित्रता ना हो, ग्रह मैत्री ना हो, तो ऐसी समस्या हो जाती है। ग्रहों में मित्रता ना होने पर पति के विचार और पत्नी के विचार आपस में मेल नहीं खाते। अब मित्रता नहीं है तो एक बात हो सकती है, लेकिन अगर पति पत्नी के ग्रहों में शत्रुता है तो रोज वाद विवाद होता रहता है। बेवजह के झगड़े झंझट लड़ाइयां होती हैं। वैसे तो देखिए, विचार ना मिलना एक सामान्य बात भी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों के ग्रहों में शत्रुता है तो बेवजह के वाद विवाद, बेवजह का उपद्रव, झगड़ा और लड़ाइयां वैवाहिक जीवन में नियमित रूप से चलती रहेंगी। अगर पति पत्नी के विचार आपस में नहीं मिल पाते तो क्या उपाय करें? ऐसी दशा में पति और पत्नी को नियमित रूप से शिव जी की उपासना करनी चाहिए और हर सोमवार को पति अलग और पत्नी अलग सफेद वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल, चीनी, दूध। या तो बेडरूम में सफेद रंग के फूल लगाकर रखें या सफेद रंग के फूलों का चित्र लगाएं। अगर आप ऐसा करें तो ऐसा करने से पति पत्नी के विचार थोड़े बेहतर होंगे,
एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगा और उनके विचार मिल पाएंगे। वैवाहिक जीवन की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें। करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में कुछ बदलाव हो सकता है। संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के बाद भी पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। नौकरी की वजह से पति कहीं और नौकरी करते हैं, पत्नी कहीं और रहती हैं। करियर की वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं जिससे पति पत्नी दूर हो जाते हैं कुछ समय के लिए। ऐसा होता क्यों है? अगर विवाह के तुरंत बाद शनि की या राहु की दशा आ जाए तो पति पत्नी को कुछ समय तक दूर दूर रहना पड़ता है। और यहाँ पर दूरी का कारण होता है करियर या नौकरी। करियर या नौकरी के कारण दूर रहना पड़ता है और काफी प्रयास करने के बावजूद पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते। बहुत कोशिश करते हैं कि पति की पोस्टिंग पत्नी के पास हो जाए या पत्नी की पोस्टिंग पति के पास हो जाए। प्रेम बहुत होता है, चाहते बहुत हैं, लेकिन नौकरी और करियर की मजबूरियां ऐसी होती हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति जीवन में है कि पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? पति और पत्नी दोनों रोज सुबह नियमित रूप से मधुराष्टक का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। पति भी और पत्नी भी जहां पर रहते हैं वहीं पर
हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जहां भी रहते हैं अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर पति पत्नी का संयुक्त चित्र, पति पत्नी का ज्वाइंट फोटो लगाना चाहिए। अगर ये फोटो विवाह के समय की हो तो और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये उपाय करके देखिए और प्रयास अपना जारी रखिए। निश्चित रूप से पति पत्नी के बीच की दूरियां समाप्त हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन की कुछ और समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, खान पान का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न मोनिका जी ने हमें लिखा है और मोनिका जी हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1982, जन्म का समय दोपहर में 2:35, जन्म का स्थान है वाराणसी और मेल लिखती हैं गुड़गांव से। मोनिका कह रही हैं कि मैंने कुछ समय पहले अपना एक व्यापार शुरू किया है ऑनलाइन और शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पांस था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। तो क्या मुझे व्यापार बदलना चाहिए या यही व्यापार मेरा आगे बेहतर चलेगा? मोनिका, आपने व्यापार बिल्कुल सही समय शुरू किया है, व्यापार की स्थिति भी ठीक है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव किसी भी व्यापार में आ सकते हैं। आपके व्यापार के लिए कोई मुश्किल समय दिखाई नहीं दे रहा है। आप मेहनत से काम करिए
अगले साल के फरवरी के बाद इस व्यापार को और आगे ले जा पाएंगी। एक ओपल 10-12 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि विवाह के पहले तो पति भी स्वस्थ थे, पत्नी भी स्वस्थ थी, विवाह के बाद पति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या विवाह के बाद पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, या दोनों के स्वास्थ्य में विवाह के बाद दिक्कतें आ रही हैं। कारण क्या है? पति पत्नी में से कोई एक अगर मांगलिक हो और दूसरा अगर मांगलिक ना हो तो जो मांगलिक नहीं होगा उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। दोनों की राशियों के तत्व अलग अलग हों, बिल्कुल अपोजिट साइड में हों। जैसे जल के साथ पृथ्वी चलेगी, लेकिन जल तत्व के साथ अग्नि तत्व नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों की राशियों के तत्व अगर बिल्कुल अपोजिट होंगे तो भी विवाह के बाद पति पत्नी बीमार होंगे। पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा खराब है, पत्नी का बृहस्पति अगर ज्यादा निगेटिव है, तो भी पत्नी खुद भी बीमार होगी और उसकी कुंडली के वजह से उनके पति के स्वास्थ्य में भी दिक्कतें पैदा होंगी। स्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि विवाह हो जाता है और विवाह के बाद बाकी चीजें तो ठीक रहती हैं, लेकिन पति पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, घर में हर मंगलवार और हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार शाम को सुंदर कांड का पाठ करना बेहतर होगा। पूजा के स्थान पर भगवान शिव और मां पार्वती का चित्र रखें या उनकी मूर्ति रखें और नियमित रूप से उनकी पूजा करेंगे। पत्नी चाहे उनका स्वयं का स्वास्थ्य खराब होता हो या पति का स्वास्थ्य खराब रहता हो, नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करेंगी। रोज सुबह तुलसी के पौधे में जल डालेंगी और रोज शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाएंगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति के कार्य करेंगे इस समय। चोट चपेट से बचाव करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे।
धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के खर्चे परेशान करेंगे। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। आपसी तालमेल के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि पति पत्नी की शादी तो हो गई, लेकिन या तो पति के परिवार वाले या पत्नी के परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में घुसे रहते हैं, हस्तक्षेप करते रहते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्यों होता है ऐसा? आम तौर पर चंद्रमा के खराब होने पर परिवार वालों का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। जिसका चंद्रमा खराब होता है उसके परिवार वालों का हस्तक्षेप उसके वैवाहिक जीवन में ज्यादा होता है। और कभी-कभी चंद्रमा के साथ अगर मंगल भी निगेटिव हो गया तो आपके परिवार वाले ही अलगाव के जिम्मेदार होंगे, मुकदमेबाजी की नौबत आ जाएगी। विवाह के बाद लड़की के घर वाले कभी-कभी कंट्रोल करने लगते हैं, हस्तक्षेप करने लगते हैं, जिस चक्कर में विवाह टूटने की नौबत आ जाती है, या लड़के के घर वाले उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, पत्नी को स्पेस नहीं देते हैं, तब भी विवाह टूटने की नौबत आ जाती है। क्या उपाय करना चाहिए? घर में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए, जमीन में या गमले में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाने हैं। अपने शयन कक्ष को, अपने बेडरूम को और अपने किचन को बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। और अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, खिड़की निकलवा के, शीशा लगा के किसी भी तरह व्यवस्था करिए कि घर में सूर्य का प्रकाश आए। और हर सप्ताह में बेहतर होगा रविवार को अपने मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का वंदनवार लगाइए और इसको हर सप्ताह में बदल दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो आप पति पत्नी का जीवन आपस में बेहतर होगा, दूसरों का हस्तक्षेप नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, डूबा हुआ धन मिलेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये हम सब जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाता है। क्या माता लक्ष्मी की पूजा भी बेलपत्र से की जा सकती है? देखिए, माता लक्ष्मी की अगर आप बेलपत्र से पूजा करें तो आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, आपकी दरिद्रता दूर होगी। हर शुक्रवार को अपनी आयु के बराबर बेलपत्र अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करके लक्ष्मी अष्टकम का, श्री सूक्तम का या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन की प्राप्ति होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, करियर में नई शुरुआत होगी। नंबर 9, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं
सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करने के बाद जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृश्चिक वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मकर वालों के लिए। धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा। मेष राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज दशमी तिथि है। आज यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइएगा, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।